Hello everyone, I am Abhishek Jain and welcomes you all on my YouTube channel Infinity Classes. जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। हमने डिस्कस किया था कि वो कौन से अकाउंट्स होते हैं जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेट्स में प्रिपेयर किए जाते हैं। हमने देखा था देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ अकाउंट्स दैट वी हैव टू मेंटेन और प्रिपेयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। तीन अकाउंट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? पहला अकाउंट था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकेंड था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और लास्ट था बैलेंस शीट। आज हम पढ़ने वाले हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को। आज हम देखेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। आज हम देखेंगे कि वो क्या फीचर्स होते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं, और हम डिस्कस करेंगे एक छोटा सा शॉर्ट सा फॉर्मेट ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। लेट्स स्टार्ट इट विद इट्स मीनिंग। देखिए, in the words of Carter, receipt and payment account is a summary of cash transactions. कार्टर के वर्ड्स में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक समरी होती है कैश ट्रांजैक्शंस की। किसकी समरी होती है? जितने भी कैश ट्रांजैक्शन होते हैं। देखिए, बहुत सारे कैश ट्रांजैक्शन होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो जितने भी कैश ट्रांजैक्शन होते हैं उसकी एक समरी होती है। समरी मीन्स क्या हो रही है कि देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा पेमेंट रिसीव होता है, ठीक है, और बहुत सारा कैश का पेमेंट किया भी जाता है। तो बहुत सारा कैश रिसीव होता है, बहुत सारे कैश का पेमेंट किया जाता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में करंट ईयर में कितना कैश रिसीव हुआ है और कितना पेमेंट किया गया है, इसकी जो समरी होती है वो जिस अकाउंट में प्रिपेयर की जाती है वो अकाउंट होता है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ओके, नाउ डिस्कस द फीचर्स ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। देखिए, इट इज अ फर्स्ट वन, इट इज अ रियल अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो एक रियल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट का होता है। इसका नेचर रियल अकाउंट का होता है। कैसे होता है? देखिए, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक अ कॉपी ऑफ कैश अकाउंट। किसकी कॉपी है? कैश अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट अ कॉपी ऑफ कैश अकाउंट। ये कैश अकाउंट की जैसे कॉपी है, बट अब ये कॉपी है। तो जैसा कि 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि कैश अकाउंट का जो नेचर होता है वो कौन सा नेचर होता है? रियल अकाउंट का नेचर होता है। और कैश अकाउंट का नेचर रियल अकाउंट का होता है। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक अ कॉपी ऑफ कैश अकाउंट, दैट इज व्हाई इट इज अ रियल अकाउंट। इसीलिए, क्योंकि कैश अकाउंट रियल अकाउंट की जस्ट कॉपी है, इसलिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी क्या होगा? रियल अकाउंट होगा। ओके, द सेकेंड वन, रिसिप्ट आर रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड। देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जितनी भी रिसिप्ट होती है, मींस क्या हो रहा है, जितना भी कैश रिसीव हुआ है वो सारा रिकॉर्ड किया जाता है डेबिट साइड। कौन सी साइड में? डेबिट साइड में। देखिए, किसी भी अकाउंट्स में दो साइड्स होती है। कौन कौन सी साइड्स होती है? पहली साइड होती है आपकी डेबिट साइड एंड द सेकेंड वन क्रेडिट साइड। अब जैसा कि फीचर्स मेंशन कर रहे हैं कि रिसिप्ट आर रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड। जितनी भी रिसिप्ट होती है वो कहाँ रिकॉर्ड होती है? डेबिट साइड में रिकॉर्ड होती है। कहाँ रिकॉर्ड होती है? डेबिट साइड। देखिए, आप इसको और रिलेट करना चाहते हैं तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं क्लास 11th की गोल्डन रूल ऑफ जर्नल से। कैसे? देखिए, गोल्डन रूल ऑफ जर्नल जब आपने पढ़ा था तो वहां पे आपने देखा था रियल अकाउंट का रूल्स थे। ओके, और जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट है तो इसके भी कुछ रूल्स होंगे। रियल अकाउंट का रूल्स क्या कहता था? रियल अकाउंट के रूल्स कहते थे डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट क्या किया जाएगा? जो भी आएगा उसे डेबिट किया जाएगा। तो यहाँ रिसिप्ट, रिसिप्ट मीन्स क्या होना? कैश को रिसीव होना। तो जितना भी कैश रिसीव होता है उसे क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। ओके, एंड द थर्ड वन, पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। तो जितना भी पेमेंट्स होता है वो कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? क्रेडिट साइड में। पेमेंट अमाउंट, पेमेंट अब क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो क्यों रिकॉर्ड किया जा रहा है क्रेडिट साइड में? क्रेडिट साइड में इसलिए रिकॉर्ड किया जा रहा है क्योंकि गोल्डन रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट उसे करो जो चले गया।
ओके, उस रूल्स के अकॉर्डिंगली इसे क्रिएट किया जा रहा है. नाउ फोर्थ वन, इट स्टार्ट्स विद एन ओपनिंग बैलेंस एंड एंड्स विद अ क्लोजिंग बैलेंस. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो एक ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है. किससे स्टार्ट होता है? ओपनिंग बैलेंस से. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है. आपको क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस मेंशन रहेगा जिसकी हेल्प से आप क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे. तो उसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे. आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? जितनी भी असेट्स होती है सबका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड ही आता है. और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक कैश अकाउंट की कॉपी है. और कैश अकाउंट क्या होता है? आपकी असेट होता है कैश, इसलिए इसका भी ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड ही आएगा. और इसका एक वैसे ही क्लोजिंग बैलेंस भी होता है. ओके, क्लोजिंग बैलेंस जनरली वो क्रेडिट साइड ही आता है. ओके, डेबिट साइड भी आ सकता है बट जनरली मैक्सिमम टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम क्रेडिट साइड ही आता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, it records all the receipt and payment irrespective of the nature and year. Okay, it records all the receipt and payments irrespective of the nature. Irrespective of the nature. Irrespective of the nature means क्या होता है? देखिए, कोई भी जब ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो ट्रांजेक्शन्स के दो नेचर होते हैं. कौन से नेचर होते हैं? सारे ट्रांजेक्शन्स के दो नेचर्स होते हैं. ट्रांजिशन दो नेचर्स के होते हैं. फर्स्ट होता है आपका रिकरिंग नेचर. रिकरिंग नेचर का मीन्स क्या होता है? रिकरिंग नेचर के ऐसे ट्रांजेक्शन जो बार बार होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक फ्रूट सेलर है. एक फ्रूट सेलर डेली फ्रूट्स को सेल करता है. डेली सेल करता है. तो डेली सेल करने से उसे जो इनकम अर्न हो रही है वो कौन से नेचर की होगी? वो रिकरिंग नेचर की होगी. क्योंकि आज उसने कुछ फ्रूट सेल करे, वो कल फिर करेगा, कल फिर हो जाएगा, परसों फिर करेगा. ठीक है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन जो बार बार होते हैं ऐसे ट्रांजेक्शन रिकरिंग नेचर कहा जाता है. बट जो ऐसे ट्रांजेक्शन जो कभी कभी ही होते हैं उन्हें कहा जाता है कैपिटल नेचर. फॉर एग्जाम्पल, एक दिन क्या होता है, फ्रूट सेलर फ्रूट सेल करते करते अपनी फ्रूट कार्ट जो होती है, जो उसकी थैला गाड़ी होती है जिससे वो फ्रूट सेल करता है, उसे ही अगर बेच देता है तो वो कौन से नेचर की होगी? वो होगी कैपिटल नेचर की. क्योंकि अब उसने फ्रूट कार्ट बेच दी तो रोज की रोज तो फ्रूट कार्ट नहीं बेचेगा. ओके, तो वो कौन से नेचर की होगी? कैपिटल नेचर की. तो रिकरिंग नेचर के ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो बार बार होते हैं उन्हें हम रिकरिंग नेचर के कहते हैं. और ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो कभी कभी ही होते हैं उन्हें हम कहते हैं कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन्स. ओके, दैट इज ऑल फॉर द टुडे. नाउ आफ्टर इट we will discuss the format, that what comes in the receipt side and what comes in the payment side. Thank you.